जैसे आपको मालूम है कि थैंक्स गिविंग पे सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं अमेरिका में। इसमें खदशा ये है कि अगर 12 फैमिली मेंबर को कुछ नहीं है लेकिन 13 या 14 को है तो वो बाकियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो आप ये चाह रहे हैं कि फैमिली गैदर हो तो कम से कम 5-6 दिन पहले अपने आइसोलेट करें, अपनी कोविड टेस्टिंग करें और फिर फैमिली को करें। ये नहीं कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कोई सिम्पटम नहीं, मैं चला जाता हूँ। दैट डज़ नॉट मीन कि आपको इन्फेक्शन ना दे पाएँ। क्योंकि ये ना हो कि फैमिली गैदर हो रही हो और फिर फैमिली वाले बीमार हो जाएँ। अमेरिका में लाखों लोग जो हैं कोविड-19 की वजह से हलाक हो चुके हैं और अब भी मास्क पहना जाए या ना पहना जाए, ये एक बहस है। आपके ख़्याल में किस तरह अमरीकियों की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई है इस कोविड-19 से? और क्या नुकसानात हैं अभी तक इस हवाले से कोई क्लैरिटी ना होना कि किस तरह से आप आम ज़िंदगी में इससे निपट सकते हैं? आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है क्योंकि ये 1 साल से पूरी हमारी जो कौम है वो कश्मकश में है। मास्क पहने, ना पहने, दुकान खोलें, दुकान बंद करें, स्कूल जाएँ, ना जाएँ, काम पे जाएँ, ना जाएँ, मिलें, ना मिलें, क्या करें? और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि चूँकि जो उनके ज़राए इन्फॉर्मेशन हैं और उनको जहाँ से मामूलात आ रही हैं, वो 15 किस्म की डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आवाम से ये होगी कि आप अपने जो सेहत वाली अथॉरिटी उनसे लें। तीसरी बात ये कि ये जो बंद हुए हैं अपने मराकज़ और बिज़नेस बंद हुए हैं, उसका बड़ा माली नुकसान हुआ है और बड़े लोगों की नौकरियाँ गई हैं। और जो लॉकडाउन ये उससे हुआ है, उससे लोगों के ज़हनी प्रेशर, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, बच्चों पे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये मुश्किल चीज़ें हैं और उसका हल यही है कि हम बेसिक चीज़ें करें। एक ही चीज़ में जो अब मैं कह सकता हूँ बड़े सुकून से कि कहते हैं ना कि कुछ इस अंधेरी में कुछ रोशनी नज़र आ रही, वो है वैक्सीन। फाइज़र ने फ़ाइल किया है एफडीए के साथ कि हमें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइज़ेशन दें। वैक्सीन कपल ऑफ वीक्स में आनी शुरू हो जाएगी, जिसमें एल्डरली को ज़्यादा होगा और आम लोगों तक होपफुली 2-3 महीने तक। बिकॉज़ आई थिंक हमारा जो मेरा ख़्याल है कि हमारी जो बेहतरी होगी वैक्सीन, ये बहुत फ़र्क पड़ेगा इसमें। ये बताइए कि आपने वैक्सीन की बात की, जिस तरह से अमेरिका में इंतज़ामिया ने कोविड के साथ निपटा है, आपके ख़्याल में क्या लेसन्स मिलते हैं बाकी मुल्कों को इससे? um, मैं ये कह सकता हूँ इस वक़्त लेसन देना ज़रा मुश्किल काम है कुछ काफ़ी मुल्कों ने हमसे बेहतर काम किया। तो आई थिंक इसमें हम दूसरों को अपनी जो हमने ट्रीटमेंट्स, वैक्सीन, दवाइयाँ, उनसे लोगों ने हमसे बहुत कुछ सीखा। लेकिन जिस चीज़ में हम थोड़ी-सी मार खा गए वो प्रिवेंशन में कि ना हो। और वही-वही जो पहले मैं आपको कह रहा था कि जो मिक्स मैसेजिंग, सिटी वाले कुछ कह रहे हैं, स्टेट वाले कुछ कह रहे हैं, काउंटी वाले कुछ कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, सीडीसी कुछ कह रही है। तो लोग हैं यार मैं किसको फ़ॉलो करूँ? और फिर टीवी पे कुछ और आ रहा है। तो ये उससे हम मार खा गए, लेकिन बाकी चीज़ों में तमाम दवाएँ जैसे आप प्लाज़्मा को ले लें, यहाँ से हुआ, रेमडेसिविर यहाँ से हुआ, वैक्सीन यहाँ हो रही है, तो हम ट्रीट करने में नंबर 1 है। वैक्सीन की आपने बात की कि वो आ रही है और ज़ाहिर बात है हर शख़्स तक वो पहुँचे उसमें अभी वक़्त दरकार है। ऐसे में दुनिया के जो रहनुमा हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेज़ अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे? आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वैक्सीन को करते-करते लोगों का एस्टिमेट है कि पूरा जो है, पूरा साल लग जाएगा बाय द टाइम लोगों को इन्फेक्शन हो। तो दुनिया के जो लीडर्स हैं, उनकी ड्यूटी होगी कि जब तक सबको वैक्सीन मिले, लोग ज़्यादा ना मरें। तो ये भी एक आ रहा है कि कुछ तकवे हैं, जो कि कहते हैं वैक्सीन नहीं लगानी। वो एक और नया मसला शुरू होगा और उसको डील करना होगा।